हाज़रीन महफिल रसूल, इज़्ज़त माआब बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों और बिलखुसूस मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए किराम, सादात ज़वील एहतराम, शहज़ादगाने मखदूम सिमना और बिलखुसूस आज की इस महफिल के दूल्हा और इसके सरनामा शहनशाह मुल्क खिताबत इंतखाबे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद बज़बान शेखुल इस्लाम सुभान अल्लाह। अम्मे मोहतरम हुजूर गाज़ी मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन सुभान अल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां, अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुकतर। क्या कहेंगे? अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आयद जुनैदो बायज़ीदी जा। नफस गुम करदा मी आयद जुनैदो बायज़ीदी जा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बाअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहनशाह मुल्क खिताबत की जलवागरी मिंबर रसूल पर हो चुकी है। क्या कहें? लिहाजा अब बड़े ही ईमानदारी के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमें सुनना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाइए जो नहीं सुनना चाहते। शाहिद भाई, अब देखिए, अब सबने एक साथ हाथ उठा दिया है, कोई सुनना नहीं चाहता है। अब ये तो मेरे लिए मौका बन गया। तो आप वाकई में सुनना चाहते हैं? क्या फिर से हाथ उठवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? वाकई सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह, नकीब साहब ने तो कह ही दिया है और इन्होंने बड़ी खुदाई की है, उस खुदाई की पटाई तो करनी पड़ेगी। जबान चलने लगी, लब उजाई करने लगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त की नज़ाकत का पासो लिहाज करते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर से वक्त में पहले कुछ अशार नसरी अंदाज में पेश खिदमत हैं, मुलाहज़ा फरमाएं। सय्यदी कौनैन सुल्ताने जहां, बड़े ही जुमाना और समझने वाले अशार हैं, मिसरे हैं। मेरी गुजारिश है कि समझने की कोशिश करिएगा। सय्यदी कौनैन सुल्ताने जहां ज़िल्ले यज़दा शाहिदी अर्श आस्ता। ज़िल्ले यज़दा शाहिदी अर्श आस्ता। कुल से आला कुल से औला कुल की जान। कुल से आला कुल से औला कुल से औला कुल की जान। कुल की जान।
कुल के आका, कुल के हादी, कुल की शान। कुल के आका, कुल के हादी, कुल की शान। दिल कुशा, दिल कुशा, दिलकश, दिलारा, दिल सता। हाय 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 हाय, दिल कुशा, दिलकश, दिलारा, दिल सता। काने जा व जाने जा व शाने शाह। काने जा व जाने जा व शाने शाह। या रसूल अल्लाह, आपकी हर हिकायत, हर किनायत, हर अदा, हर हिकायत, हर किनायत, हर किनायत, हर अदा, हर अदा, हर इशारत, दिल नशी व दिल नशा। हर इशारत, दिल नशी व दिल नशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दस्तबस्ता ये दुआ है, दिल दे, दिल को जान, जान को नूर दे। है हमारे मौला, दिल दे, दिल को जान, जान को नूर दे। ऐ जहाने जान वाले जाने जहां, ऐ जहाने जान वाले जाने जहां। आंख दे, आंख दे और आंख को दीदारे नूर। आंख दे और आंख को दीदारे नूर। रूह दे और रूह को राहे जना। रूह दे और रूह को राहे जना। अब ये मिसरा मुझे उम्मीद नहीं, ये भी कहना मुनासिब नहीं होगा, उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है। इस यकीन, इस वसूक के साथ मैं इस मिसरे को आपके दरमियान रखूंगा कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे ये दोनों मिसरे समझ में ना आए कि इनका इशारा, इनका किनाया किस जात की तरफ हो रहा है। क्या बात, वाह। तू न था, कुछ न था, गर तू न हो। कुछ न हो, तू न था, कुछ न था, गर तू न हो, कुछ न हो। तू ही तो है जाने जहां, गर तू न हो, कुछ न हो। तू ही तो है जाने जहां। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिस आयत करीमा को सरनामा बयान करार दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसका सलीस और आसान सा तर्जमा यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप बखूबी जानते हैं, बड़ी ही मशहूर व मारूफ कुरान पाक की आयत करीमा है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा की रोशनी में हम बंदों को क्या पैगाम देना चाह रहा है, यह आयत करीमा हमें क्या तालीम दे रही है, इसे हम अपने नाकिस, कमतर और हकीर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिमास है, दुआ है कि अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो इस अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया। पता क्या चला कि वजह तख्लीक माँ सिवल इबादा कुछ नहीं, इबादत के सिवा हमें हमारे पैदा करने की जो वजह है, इस आयत करीमा की रोशनी में पता क्या चला कि वजह तख्लीक, पैदा किए जाने की वजह इबादत के सिवा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत और सिर्फ इबादत करना है, बेशक, है ना। उसके अलावा मिनल महद इलल लहद, पैदा होने से लेकर कब्र के दरमियान का जो ये सफ़र है, इसके दरमियान
हमें सिर्फ इबादत करना है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना है। इस आयत करीमा से बज़ाहिर हमें अभी तक जो समझ में आ रहा है, तब तो फिर हम जो खाना खाते हैं, भूख लगने पर खाना हमें छोड़ देना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बज़ाहिर खाना खाने में कोई इबादत नजर नहीं आ रही है। बज़ाहिर अगर किसी को प्यास लगे तो उसे अब पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया है। पानी प्यास लगने पर, बज़ाहिर क्या पता चला, प्यास लगने पर पानी पीने के लिए नहीं पैदा फरमाया है ना अज़ीज़ाने मिल्लत। तो प्यास लगे तो पानी मत पियो। तब तो फिर हमें नींद आने पर सोना नहीं चाहिए, स्लीपिंग को, सोने को तर्क कर देना चाहिए बज़ाहिर। क्यों? क्योंकि सोने में बज़ाहिर तो कोई इबादत नजर नहीं आ रही। क्या कोई इबादत बज़ाहिर नजर आ रही है सोने में? नहीं ना। तब तो नींद आने पर सोना नहीं चाहिए, भूख लगने पर खाना नहीं खाना चाहिए, क्या कहने, प्यास लगने पर पानी नहीं पीना चाहिए। वाह। तब तो फिर इन आंखों से किसी दूसरे को या अच्छी चीजों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, बज़ाहिर इसमें क्या इबादत है? क्या इबादत है? तब तो फिर इन कानों से किसी की आवाज को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर किसी की गुफ्तगू को सुनना, इसमें बज़ाहिर कौन सी इबादत नजर आ रही है अज़ीज़ाने मिल्लत? तो जब ये बात जहन में आती है कि तब तो खाना मत खाओ, पानी मत पियो, सो मत, बातें मत करो, सुनो मत, आओ जाओ मत, तिजारत मत करो, छोटों पर शफकत मत करो, बड़ों की इज्जत मत करो, तो इन तमाम चीजों को देखकर हम बंदों की तरफ से गुजारिश की शक्ल में एक सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आगे बढ़ता है। हम बंदों की तरफ से गुजारिश की शक्ल में, समझने के तौर पर, रहनुमाई हासिल करने के तौर पर एक सवाल कि है हमारे मौला, एक तरफ तो तूने हुक्म दिया कि बंदों तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत करना है, दूसरी तरफ ये भूख तूने हमारे अंदर पैदा फरमाई। भूख देने वाला खुदा ही तो है ना, क्या भूख किसी और ने दी है? इस पर हमारा ईमान है। अगर जरा सा किसी के जहन में यह बात आ जाए कि भूख माज़अल्लाह खुदा ने नहीं किसी और ने दी है, उसी आन वो काफिर हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, भूख खुदा ने दी है, उसके अलावा किसी और ने तो नहीं दी ना भूख। तो अब एक तरफ अल्लाह फरमा रहा है कि बंदो मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया, दूसरी तरफ भूख खुदा ने दी है। तो अब हमारी तरफ से ये एक सवाल खुदा की बारगाह में हो रहा है कि खुदा भूख तूने हमें अता फरमाई, अब तू ही बता अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? भूख की शिद्दत हमें हलाकत की तरफ ले जाएगी, और ऐ मौला अगर हम खाना खा लेते हैं तो बज़ाहिर तेरे हुक्म की मुखालफत लाजिम आती है। अल्लाह ने क्या फरमाया कि सिर्फ इबादत करना है, और खाना खाने में बज़ाहिर कोई इबादत नजर नहीं आ रही है। क्या कहने अज़ीज़ाने मिल्लत, बहुत मेरी गुजारिश है हुजूर कल्ब के साथ दिलो दिमाग को हाजिर रखकर आप बारगाह मुहद्दिस आज़म में यहां इस महफिल में हाजिर रहें, समझें। समझने की जरूरत है आपको और हमें, हम सबको, है ना अज़ीज़ाने मिल्लत। तब तो फिर हमारी तरफ से एक गुजारिश है कि ऐ मौला तू ही बता, एक तरफ तो तू हमें हुक्म दे रहा है कि बंदों तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत करनी है, दूसरी तरफ हमारे अंदर प्यास तूने पैदा फरमाई। अगर तू हमारे अंदर प्यास न डालता तो पैदा होने से लेकर मरने के दरमियान हमें पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या बात है, ऐ मौला ये तो तूने डाला है। अब एक तरफ तू हुक्म दे रहा है कि बंदों तुम्हें सिर्फ इबादत करना है, दूसरी तरफ प्यास की शिद्दत तूने पैदा फरमाई। मौला अब तू ही हमारी रहनुमाई फरमा। प्यास लगने पर अगर हम पानी ना पिए तो प्यास की शिद्दत हमारी जान ले सकती है, और अगर हमने कहीं पानी पी लिया तो मौला बज़ाहिर तेरे हुक्म की मुखालफत होती हुई नजर आ रही है जी। ऐ हमारे मौला, नींद तूने हमारे अंदर दी,
नींद तूने पैदा फरमाई। अब तू ही बता मौला, अगर नींद आने पर हम सो जाएंगे तो तेरे हुक्म की मुखालफत लाजिम आएगी, और अगर नहीं सोते हैं तो हमारी जिंदगी का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। किसी इंसान को आप लगातार 6 दिन तक सोने मत दीजिए। आप अपने घर बुलाइए, दावत 1 दिन 2 दिन उसकी दावत तवाज़ो करिए, 6 के 6 दिन उसको मुरगन से मुरगन ग़िज़ाएं खिलाइए। आप एक से एक अनवाओ अक़साम की ग़िज़ा उसके सामने रखिए दस्तरखान पर, लेकिन उसको सोने मत दीजिए। उसको नींद आए तो उसके किसी भी तरह से उसको आप जगाए रखिए। क्या वो आपसे खुश होगा? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं। वो आपसे राजी होगा? नहीं। जबकि आप उसे दुनिया की मुरगन से मुरगन ग़िज़ाएं दे रहे हैं, उसे एक से एक अनवाओ अक़साम की डिशेस उसके सामने रख रहे हैं आप, लेकिन क्या वो आपसे राजी रहेगा? आपसे मुतमईन होगा? क्या वो उसकी जबान से ये निकलेगा कि वाकई में आपने एक मेहमान की मेहमान नवाजी करने का हक अदा किया? क्या उसकी जबान से ये जुमला निकलेगा? बताइए। नहीं ना। जबकि आपने उसके ऐशो इशरत में, उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन बस एक काम किया, उसको सोने नहीं दिया। है ना अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया? क्या वो आपसे खुश होगा? बताइए। हरगिज नहीं खुश होगा ना। तो पता क्या चला कि ये एक सवाल जब हम बंदों की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आगे बढ़ता है, समझने के लिए, जुस्तुजू की शक्ल में जानने के लिए, तो अल्लाह की मशीयत ये जवाब देती है कि ऐ मेरे बंदे सुन, बेशक मैंने तुझे भूख दी, मैंने तुझे प्यास दी, मैंने तुझे नींद दी, तिजारत की अहमियत और इफादियत मैंने तेरे अंदर डाली, अपनों की मोहब्बत और मवद्दत तेरे अंदर पैदा फरमाने वाला मैं ही हूं। ऐ मेरे बंदे, तुझे मेरे जरिए दी गई भूख याद रही, तुझे मेरे जरिए दी गई प्यास को तूने याद रखा, मेरे जरिए दी गई नींद को तो तूने भूलने नहीं दिया, तो फिर मेरे जरिए दिए गए महबूब नबी को कैसे भुला दिया? क्या कहने, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे जरिए दी गई भूख को याद रखा और मेरे जरिए दिए गए महबूब नबी को भुला दिया। मेरे जरिए दी गई नींद को तूने याद रखा और मेरे महबूब जिसे मैंने तेरे लिए अता किया उसे तूने भुला दिया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी ये रहनुमाई फरमा रहा है कि अल्लाह ने रहमत बनाकर हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे सुन, तू खाना खाने में इबादत ढूंढता है, अरे सुन, मेरे महबूब के खाना खाने के तरीके को देख, तेरा खाना खाना ये खाना खाना नहीं बल्कि इबादत हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान पानी अल्लाह। पीने की बात करता है, अरे मेरे महबूब ने जिस तरह पानी पीकर दिखाया तू उस तरह पानी पी, तेरा पानी पीना ये पानी पीना नहीं इबादत हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुहद्दिसे आज़म हिंद, जानशीने हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर गाज़िए मिल्लत। मेरे महबूब ने जिस तरह तिजारत करके दिखाया वो हमारे सामने है, हमें उस तरह तिजारत करने की जरूरत है, तो हमारी तिजारत ये तिजारत नहीं बल्कि इबादत हो जाएगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें कदम कदम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में जिंदा करने की ज़रूरत है। एक मुसलमान होने की हैसियत से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, किसी से भी अगर हम सवाल करें कि आप किसके उम्मती हैं, कोई भी ऐसा बंदा यहाँ नहीं होगा, खुदा का कोई भी ऐसा बंदा यहाँ मौजूद नहीं होगा जो ये ना जानता हो कि वो किसका उम्मती है। सबको पता है कि हम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, है ना अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन नबी का उम्मती होने का किरदार कितना निभा रहे हैं, क्या इस पर कभी हमने गौर किया? नबी के उम्मती हैं, हर किसी को पता है, लेकिन नबी के उम्मती की शान क्या है? क्या कहने, नबी के उम्मती के अंदर क्या क्या सिफात होनी चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या वो उस पर हम अमल पैरा हैं? आज आप इतने दूर दराज से सफ़र करके अपने मसरूफ़ तरीन औकात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का ये स्टेज आपको ये पैगाम दे रहा है हम सबको
ये पैगाम दे रहा है कि अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। तो याद रखें, हमारी दुनिया भी अल्लाह खूबसूरत फरमाएगा और हमारी आखिरत को भी संवार देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, चूँकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आगे और भी खिताब हमें हुजूर गाज़ी मिल्लत का खिताब समाअत करना है। बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम अपनी बात को समेटते हुए मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।